Hello my dear students, welcome on my YouTube channel. I am Rati Chaudhary, your SST teacher. Today we will start a new chapter of your history, and that is the first farmers and herders. In this chapter we will learn about the early man, means how the early man become farmer and herder, the implications of farming and herding, domestication of animals, and archaeological evidence supporting domestic life. Case study: the northwest Mehragarh and northeast Dodgely. So let's start. First of all, we will explain today. I will explain three main topics, and that is how did early man become farmer and herder, the implications of farming and herding, and domestications of animals. So our first topic is how the early man become farmer and herder. As the climate of world changed, plants and animals began to consumed as food by people. मीन्स प्राचीन काल में जो मानव था किस तरह से किसान और चरवाहा का रूप लिया उसने, मतलब किसान कैसे बना वो और चरवाहा कैसे बना, तो इसमें हम पढ़ेंगे। पहले इस टॉपिक में आपको यही बताएंगे कि किस तरह से जो प्राचीन मनुष्य था वो किस तरह से उसने खेती करनी सीखा और किस तरह से पशुपालन करना सीखा था। तो as the climate of the world changed, plants and animals began to be consumed as food by people. जैसे जैसे दुनिया की जलवायु बदलती गई, जो प्राचीन कालीन मानव था उसने पौधों और जानवरों को भोजन के रूप में सेवन करना सीख लिया था, है ना। वो पौधों और जो जानवर थे उनका सेवन अपने खाने के रूप में करने लगा था। दिस वॉज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशन विद विच अर्ली मैन मेड। प्राचीन मानव के द्वारा क्या हुआ, अर्ली मैन ने क्या किया कि कुछ खास टिप्पणियों पर आधारित था। ये जो उनका खाना था वो कुछ खास टिप्पणियों पर आधारित था, मतलब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सम प्लेसेस हैड एडिबल प्लांट्स अवेलेबल। कुछ स्थानों पर खाने योग्य पौधे उपलब्ध थे उनके लिए। सम सीड्स फेल ऑन द ग्राउंड्स। कुछ बीज जो थे वो ज़मीन पर गिर जाते थे, उनसे पौधे उगाते थे। कुछ और सम सीड्स ब्रोक ऑफ स्टॉक्स। कुछ क्या होता था, डंठल तोड़ लिए गए ऊपर से तो उनके बीज बिखर जाते थे सब तरफ। इससे भी उनके न्यू जो पौधे थे वो ग्रो हो जाते थे। न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम द सीड्स विच हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड। और जो ज़मीन पर गिर गए थे उनसे क्या हुआ, नए पौधे अंकुरित हो गए। इस तरह क्या हुआ, मैन एज एन एक्सपेरिमेंट अर्ली स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। इस तरह से प्रयोग करते हुए मनुष्य ने बीज से पौधों को उगाना शुरू कर दिया था। ही लुक्ड आफ्टर प्लांट्स प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स सो दैट द क्रॉप्स कुड राइपिन। इस तरह से उन्होंने पौधों को पशुओं और पक्षियों से बचाना शुरू कर दिया जिससे फसल अच्छी तरह से पक सके। दिस इज़ हाउ फार्मिंग एंड देन एग्रीकल्चर इमर्ज्ड एज एन ऑक्यूपेशन। इस तरह से खेती और फिर कृषि एक व्यवसाय के रूप में बन गई उनके लिए। धीरे धीरे कृषि फिर खेती उनके व्यवसाय के रूप ले लिया था, उसने कृषि ने व्यवसाय का रूप ले लिया था। अर्ली मैन अट्रैक्टेड टेम्ड एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। अब क्या करने लगे, प्राचीन मानव क्या करने लगे कि जो अपने रहने की जगह होती थी उसके आसपास भोजन डालकर पौधों को आकर्षित किया करते थे, मतलब जिससे कि पौधों को नहीं, पालतू उन जानवरों को आकर्षित किया करते थे। अपने जहाँ पे जिस जगह पे वो रहते थे वहाँ पे भोजन डाल दिया जिससे कि जानवर आते थे। परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड मे हैव बीन द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। शायद पहला जो पालतू जानवर था वो कुत्तों का जंगली पूर्वज था, मतलब सबसे पहला जो जानवर पाला गया था वो था डॉग। लेटर पीपल मोटिवेटेड एनिमल्स दैट वर कंपैरेटिवली gentle to move near the shelters where they lived. Such animals like sheep, goat, cattle and pig lived in herds and mostly ate grass. उसके बाद क्या होता था, बाद में लोगों ने तुलनात्मक रूप से बहुत ही जो कोमल जानवर थे उनको पालना शुरू कर दिया था।
ऐसे जानवर भेड़, बकरी, पशु और सूअर ये सभी झुंड बनाकर रहते थे और ज़्यादातर क्या खाते थे? घास खाते थे। दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। इन दिस वे अर्ली मैन ऑल्सो बिकम हर्डर। वो क्या होता था, जो प्राचीन कालीन मनुष्य थे वो अब इन सभी जानवरों को, जंगली जानवरों के हमलों से भी बचाते थे। इस तरह से प्राचीन मनुष्य ने एक चरवाहा का रूप ले लिया था। द इम्प्लीकेशंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब क्या हुआ, उन्होंने अपनी खेती में और अपने चरवाहा के रूप में कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया था, नई नई चीज़ों का इम्प्लीमेंट अपने इन फार्मिंग में। तो वो किस तरह से किया था, आइए देखते हैं। The developments of farming and animals herding expanded the work of early man। धीरे धीरे क्या हुआ, खेती और जानवरों के विकास ने मनुष्य का काम बढ़ा दिया था, है ना। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल इन मेहरागढ़, बुजाहोम एंड गुफराल clearly proved that man used sharper stone tools, stone axe and had a large gathering of animals in those locations। कुछ एविडेंस मिले हैं, कुछ प्रमाण हमें मिले हैं मेहरागढ़, बुजाहोम और गुलफराल से, जिससे कि क्या हुआ, वहाँ पे पता लगा है कि वहाँ पे जो मैन रहते थे पहले, वो कुछ काफ़ी शार्प टूल्स का यूज़ करते थे, धारदार नुकीले हथियारों का यूज़ करते थे, जैसे और स्टोन एक्स का मतलब पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ियों का। और जो उस समय वहाँ पे लोकेशन मिलती है, वहाँ पर ये पाया गया है कि वहाँ पर एनिमल्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में रखा गया था। कंटिन्यूड यूजेस ऑफ लैंड एंड डोमेस्टिकेशंस ऑफ एनिमल्स इंक्रीज्ड हिज फूड गेन एंड मीट स्टॉक। धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो जानवरों को पालने लगे तो उससे उनके फूड ग्रेन में भी बढ़ोतरी हुई, मतलब अनाज इकट्ठा करने में उन्हें सहायता मिली, और मीट का काफ़ी स्टॉक रखते थे वो अपने पास, जानवरों के मीट का। फार्मिंग कंटिन्यू टू बी द मेन एक्टिविटी विद वेराइटीज़ ऑफ राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस एक्सेट्रा बीइंग ग्रोन। और बहुत सारे अलग अलग तरह के अनाज भी उगाने लगे थे वो, जैसे कि चावल, गेहूँ, जौ, बाजरा और दालें, ये अन्य तरह के वेराइटीज़ होने लगी थी उनके फूड ग्रेन्स में। हर्डिंग ऑल्सो बिकम डाइवर्स विद डोमेस्टिकेशन ऑफ बफेलोज, डंकीज एंड वाइल्ड एस। और इसके साथ साथ वो बहुत से जानवरों को भी, अलग अलग तरह के जानवरों को पालने लगे थे, जैसे कि बफेलोज और डंकीज़ हैं, और क्या होते थे, जंगली गधे भी होते थे। इन सब जानवरों को वो पालने लगे थे। द इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड वर। और मेन जो इम्प्लीकेशंस थे वो क्या थे, आइए देखते हैं। सबसे पहला था इसमें फर्स्ट एग्रीकल्चर, है ना, सबसे पहला कृषि। ग्रोइंग प्लांट्स और क्रॉप्स वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड। इस जो पीरियड था उसका सबसे मुख्य वो था, क्या था, किस चीज़ का विकास करना था, एक तो पेड़ पौधों का और फसल का विकास करना है, इसका मेन सिग्निफिकेंट था। और दो वाई एक्सीडेंटल द डिस्कवरी ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम डिस्कार्डेड सीड्स शोड अर्ली मैन द वे ऑफ इम्प्रूव हिज फूड एंड ग्रेन स्टॉक। अचानक से एक दिन क्या हुआ, प्लांट्स की डिस्कवरी हुई, मतलब उन्होंने प्लांट्स को उगाना सीख लिया। बीज गिर गए थे, उससे पेड़ हो गए, तो उन्हें ये इसके लिए वो मोटिवेट हुए कि हम इस तरह से पेड़ उगा सकते हैं, है ना। तो इससे क्या हुआ, उनके खान पान बदल गया एकदम, उनके खान पान में बढ़ोतरी हुई, उनके जो फूड ग्रेन्स था उसमें बढ़ोतरी हुई। It led to expansion of farming to all varieties like rice, wheat, barley, pulses, etc. फिर उन्होंने क्या किया, अपने फूड ग्रेन्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वैरायटी लाने लगे। वो चावल उगाना शुरू करा उन्होंने, गेहूँ, जौ, दालें, ये सभी चीज़ें उगाना शुरू कर दिया। It also facilitated expansion of farming area and improvement of tools in plowing। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, खेती करने के लिए उनको अलग अलग तरीके के औजार चाहिए होते थे, तो उन्होंने अपने टूल्स को भी जो खेती में काम आते थे, मतलब खेत वगैरह जोतने के काम आते थे, उनको क्या किया, उन औजारों में इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। अब आता है सेटलमेंट मतलब उस समय उनकी बस्तियाँ, रहने की जगह कैसी होती थी। सिंस फार्मिंग
उसमें भी चेंजेस आए थे, जो उनकी रहने की जगह थी उसमें भी कुछ चेंजेस थे। वो क्या थे? सिंस फार्मिंग एंड हर्डिंग इन्वॉल्व फुल टाइम अटेंशन, इट फोर्स्ड मैन टू स्टे एट वन प्लेस। फार्मिंग और हर्डिंग पूरे अटेंशन देना पड़ता था उन लोगों को, इसलिए वो क्या, पहले तो क्या होता था कि वो घूम घूम कर अपना खाना खोजते थे इधर उधर, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि उन्हें अटेंशन देने के लिए एक ही जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया, एक ही जगह पर रहना पड़ा उन्हें, क्योंकि वो खेती करते थे तो उन्हें वहीं रहकर उसकी देखभाल करनी होती थी। Settling at one place become inevitable, leading to construction of huts of mud and dried grass as shelter to protect himself from extreme weather. Thus the concept of family also grew. It began settled life. उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा एक जगह रहने के लिए उन्हें जो जाड़ा गर्मी बरसात इन सब से बचने के लिए उन्होंने अपनी जो मिट्टी के घर बनाने शुरू कर दी, हट बनानी शुरू कर दी मिट्टी से, और उसके ऊपर सूखी हुई घास डालकर शेल्टर्स बना लिए उन्होंने रहने के लिए, जिससे कि वो मौसम की जो गर्मी का मौसम है या जाड़ा बरसात का मौसम है उन सब से वो बच सकें। इस तरह से एक फैमिली का कॉन्सेप्ट भी उनके माइंड में आ गया और वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे, है ना। कम्युनिटी लाइफ, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका कम्युनिटी लाइफ। इसे कहते हैं हम सामुदायिक जीवन। सामुदायिक जीवन कैसे? सिंस ग्रुप्स बिकम लार्जर, धीरे धीरे क्या हुआ, उनके ग्रुप्स बन गए थे और वो काफ़ी बड़े ग्रुप्स बन गए थे। वर्क गॉट डिवाइडेड, और उनका काम भी आपस में बट गया था। इंडिविजुअल्स स्टार्टेड वर्किंग फॉर कम्युनिटी एंड शेयर द हार्वेस्टेड यील्ड्स अमंग देम। उसके बाद आपस में उन्होंने अपने अपने काम मतलब बांट लिए थे। द ओल्डर मेंबर्स मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद इन द ग्रुप, और जो पुराने बुजुर्ग लोग होते थे वो उन ग्रुप्स में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखते थे, मतलब कुछ नियम कानून बना लेते थे कि भाई हमें उनका पालन करना है, तो वो उस चीज़ को मेंटेन करके रखते थे। अब क्या होता था, नेक्स्ट था आपका डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर क्या था? श्रम विभाजन, मतलब अपन जो कामों का विभाजन कैसे होता था। सेटलिंग एट वन प्लेस एंड एक्सपेंशन ऑफ वर्क लेड टू डिवीज़न ऑफ वर्क। धीरे धीरे उनका काम बढ़ गया, जब खेती वगैरह करने लगे, पशुओं को पालने लगे, तो काम तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो काम बढ़ने से क्या हुआ, सम पीपल मेड न्यू टूल्स एंड ब्लेड्स। क्या करते थे कुछ लोग, तो नए नए औजार नए नए ब्लेड्स बनाने में बिजी रहते थे, और अदर क्या किस में इंगेज रहते थे? फार्मिंग एंड गेजिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब वो अपनी खेती बाड़ी करने में और उन जानवरों की देखभाल करने में बिजी रहते थे। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव टूल्स। अब जब खेती करेंगे तो नए नए औजारों की भी आवश्यकता होगी उन्हें, तो पहले तो स्टोन टूल्स यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन द न्यू स्टोन एज फार्मिंग लेड टू इम्प्रूव टूल्स लाइक स्टोन एक्स। स्टोन से बनी हुई कुल्हाड़ी बनानी शुरू करी उन्होंने। हैंड हेल्ड हैमर्स, मतलब हाथ में पकड़ने वाले हाथ हैंडल वाले हैमर्स, हथौड़े। सिकल्स किसे कहते हैं? हसिया। हसिया आप सभी जानते होंगे। सिकल्स हसिया बनाने शुरू किए। बोझ धनुष, और स्केपर्स कहते हैं कुदाली, जिससे खोदा जाता है मिट्टी वगैरह, है ना। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बनानी शुरू करी। द स्मॉल पॉलिश्ड स्टोन्स माइक्रोलिथ्स वर फिक्स्ड ऑन ए वुड और बोन टू इजी हंटिंग। उसके बाद वो उनमें लकड़ी के हैंडल लगा देते थे, जिससे वो फिक्स हो जाएं एक जगह और पकड़ने में आसानी हो जब वो शिकार करें तो। शार्प टूल्स वर यूज टू स्किनिंग द एनिमल्स एंड प्रिपेयरिंग मीट, और जो धारदार हथियार होते थे उनका यूज़ वो किस में करते थे? एनिमल्स की स्किन उतारने में या फिर मीट बनाने में। इन्वेंशन ऑफ व्हील। अब क्या हुआ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द एज ऑफ वॉज डेट ऑफ द व्हील। सबसे मुख्य जो अट्रैक्शन था वो क्या था इस एज का, कि व्हील मतलब पहिए का आविष्कार हुआ था। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवार्ड्स प्रोग्रेस। सफलता की ओर एक अच्छा कदम था ये, जब उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, इसका मतलब वो सफलता की ओर आगे बढ़ रहे थे। द आइडिया ऑफ अ व्हील प्रोबेबली केम टू द एक्सीडेंटली टू अर्ली मैन। अचानक से अर्ली मैन के माइंड में ये ख्याल आया था कि पहिए का आविष्कार होना चाहिए। कैसे आया? टू स्टोर सरप्लस ग्रेन्स मैन मेड बास्केट्स आउट ऑफ फॉरेन ट्विग्स। वो क्या करते थे, जो जंगल में जाते थे और टहनियाँ तोड़ तोड़ के बास्केट बना लेते थे,
पेड़ों की टहनियाँ तोड़कर उनसे बास्केट बना लेते थे, जिनमें वो अपना जो अनाज होता था वो रख रख के ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। एंड मेक स्पेस फॉर फार्मिंग ही मस्ट हैव कट ट्रीज एंड बुशेस। और क्या होता था कि जो फार्मिंग के लिए उन्हें झाड़ियाँ और पेड़ों को, छोटे छोटे पेड़ों को काटना भी पड़ता था, जिससे वो वहाँ पर खेती कर सकें, खेत बना सकें अपने। वैन मैन ऑब्जर्व द लॉग्स, जब उन्होंने लकड़ी के बड़े बड़े लॉग्स को देखा, लकड़ी के गट्ठे होते हैं बड़े बड़े पेड़ के कटे हुए, उनको देखा, उन्होंने ही रियलाइज दैट बाय अटैचिंग अ फ्लैट बोर्ड ऑन टॉप देन रोलिंग देम ही कुड मेक थिंग्स मूव फास्टर। फिर उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि इसमें अगर हम इसके ऊपर एक फ्लैट तख्ता लगा दें, मतलब बोर्ड लगा दें, तो क्या होगा, हम उस पर अपनी सामान रखकर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, मेड हिम अंडरस्टैंड दैट द यूज़ ऑफ राउंड ऑब्जेक्ट्स वुड इनेबल ईजी मूवमेंट। उन्होंने कहा नीचे से एक राउंड ऑब्जेक्ट लगाया जाए जिससे वो आसानी से मूव हो जाएगा, रोल कर सकते हैं हम उसको। दस द व्हील गॉट इन्वेंटेड बाय स्लाइसिंग राउंड शेप्ड लॉग्स। इस तरह गोल गोल जो थोड़े राउंड शेप में लॉग्स थे, उनसे उन्होंने पहिए का आविष्कार किया लकड़ी के। द अर्लीस्ट कार्स वर रफ एंड क्रूड बट हेल्प टू कैरी हैवी स्टॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो प्राचीन कालीन गाड़ियाँ होती थी वो थोड़ी रफ होती थी, खुरदरी होती थी ऊपर से, लेकिन वो हेल्प करती थी उनको हैवी वेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील चेंज द लाइफ ऑफ मैन फॉर एवर। और पहिए के आविष्कार ने हमेशा के लिए जो आदमी के जीवन को बदल दिया। पीपल कुड नाउ गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मच फास्टर देन बिफोर। आज अब आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल की तुलना में हम आज बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ व्हील, मतलब पहिए के आविष्कार के द्वारा ही। क्योंकि आप देखिए जिस चीज़ से आप जाते हैं, गाड़ी हुई, बैलगाड़ी हो गई, आप मोटरसाइकिल दे लीजिए, बस, ट्रक, सभी में व्हील का यूज़ होता है। तो इनकी मदद से हम बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। द व्हील ऑल्सो इम्प्रूव पॉटरी मेकिंग। और व्हील का यूज़ किस में भी होता है, पॉटरी बनाने में, है ना। मिट्टी के बर्तन जब बनाते हैं तो आपने देखा होगा एक चाक होता है, उसमें पहिए का इस्तेमाल होता है। द पॉटर्स व्हील केम टू बी यूज ड्यूरिंग दिस पीरियड। और इसी पीरियड में पॉटर्स व्हील भी यूज़ किया गया मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। ये एंशिएंट व्हील का आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा यहाँ पर। आई होप आपको चैप्टर पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं, दैट इज़ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। द वर्ड डोमेस्टिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच पीपल रियर एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन से क्या मतलब है, मतलब है कि जो एनिमल्स को पालना, उनकी देखभाल करना डोमेस्टिकेशन के अंतर्गत आता है। डोमेस्टिकेशन एज अ ग्रेजुअल प्रोसेस डेवलप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार के कई जगहों पे, कई हिस्सों में प्रचलित है। इट स्टार्टेड अराउंड 12,000 ईयर्स एगो। 12,000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। Virtually all the plants and animals produced used as food today as the consequence of domestication. Quite often, plants and animals tended by early man were different from other plants and animals. This was because early man selected only some plants and animals for domestication. मतलब सभी पशुओं को नहीं पाला जाता था, कुछ सेलेक्टेड पशु होते थे और कुछ सेलेक्टेड चीज़ें होती थी, कुछ सेलेक्टेड प्लांट्स होते थे जिनको उगाया जाता था और उन्हीं सेलेक्टेड एनिमल्स को पाला भी जाता था। फॉर एग्जांपल ही सेलेक्टेड प्लांट्स दैट यील्ड्स लार्ज साइज ग्रेन्स। मतलब वो उन प्लांट्स को लगाते थे जिनसे बड़ी मात्रा में उनको अनाज मिल सके। एंड हैड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, और जिनके तने मजबूत हों, है ना। एनिमल्स दोज सेलेक्टेड वर रिलेटिवली जेंटल फॉर ब्रीडिंग। और वो सॉफ्ट, मतलब बहुत ही कोमल मतलब जो कोमल होते थे देखने में, या जिनसे हमें अच्छी चीज़ें मिल पाती थी, उन जानवरों को वो पालना पसंद करते थे। ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स होते थे पालतू, वो क्या होते थे, वो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते थे। ऑन
One of the other very important development of early man was domestication of animal. ही फर्स्ट टेम डॉग, जैसा मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि सबसे पहला जो पशु था, जानवर था, वो पाला हुआ वो था डॉग. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग ऑफ अदर एनिमल्स, मैन फाउंड दैट एनिमल्स प्रोवाइडेड मिल्क एंड अदर ऑफ टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स. ऑफ स्प्रिंग्स किसे कहते हैं? संतान को, उनके बच्चों को. मैंने ये पाया कि जो एनिमल्स हम पालते हैं उनसे हमारे बच्चों को दूध और अन्य चीज़ें मिलती हैं उनकी संतानों को. दे इवन यूज्ड ऑक्सन एंड डंकीज फॉर कैरिंग लोड्स एंड प्लोइंग द फील्ड्स. इसके अलावा वो डंकीज़ का और बैल का और गधों का इस्तेमाल किसके लिए करते थे? लोड ले जाने के लिए. उनके ऊपर लोड रख के वो ले जाते थे, या फिर फील्ड्स को प्लो करने के लिए, है ना. तो इन सब जानवरों का यूज़ वो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से किया करते थे. सो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द चैप्टर आपका मैंने टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे. आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.